हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है क्लास टेंथ की पोइम नंबर 8, जिसका नाम है द ट्रीज और जिसको लिखा है एंड्रिन रिच ने। तो बोर्ड की परीक्षा में इस पोइम नंबर 8 द ट्रीज जिसको एंड्रिन रिच ने लिखा है, इसमें से कौन कौन से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है वो परीक्षा में आ सकते हैं, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कोई पोइम की 4 लाइनें दे दी जाए और उसके ऊपर कोई भी 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो अपन पहले इस पोइम का एक स्टेंजा देख लेते हैं, जिसके ऊपर कोई भी 2 क्वेश्चन दिए गए हो उनको कैसे हल करते हैं। तो देखते हैं एक स्टेंजा। पोइम का पहला स्टेंजा जिसके ऊपर 2 प्रश्न अपने पूछे जा सकते हैं। तो पहला स्टेंजा अपने लिखा है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in a shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इस स्टेंजा के ऊपर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वेयर आर द ट्रीज नाउ, और दूसरा दे रखा है, व्हाई बर्ड इंसेक्ट्स एंड सन आर अफेक्टिंग। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस स्टेंजा को पढ़ के लिखना है। तो जैसा कि इस स्टेंजा को अपन समझ लेंगे कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, यानी घर के अंदर, लॉन में, बगीचे में जो पेड़ उगे हुए हैं, आर मूविंग वो जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। द फॉरेस्ट वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो बिल्कुल खाली है, ऑल दिस डेज आजकल या इन दिनों, वह जंगल जो लगभग सभी दिनों में बिल्कुल खाली है। ये सभी पेड़ पौधे जो है उस जंगल की तरफ जा रहे हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, और वह जंगल जो है वृक्ष विहीन है, इसलिए वहां कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता है। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़ा मकोड़ा वहां छिप नहीं सकता है। नो सन बरी इट्स फीट, और न ही कोई सूर्य अपने किरणों को, प्रकाश को ठंडा कर सकता है, अपने पैरों को ठंडा कर सकता है। द फॉरेस्ट, और वही जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो बिल्कुल खाली है, ऑल दिस नाइट्स विल बी जो इस रात में या इन रातों के दौरान, विल बी फुल अप भर जाएगा पूरा, ट्रीज पेड़ों से, बाय मॉर्निंग सुबह तक। कि वो जंगल जहाँ कोई भी पेड़ नहीं है, जहाँ पक्षियों के रहने की जगह नहीं है, कीड़े मकोड़ों के छिपने की जगह नहीं है, सूर्य की किरणों को अपने पैरों को ठंडी करने के लिए छाया नहीं है, वह जंगल जो घर से बाहर निकलकर जो पेड़ पौधे जा रहे हैं उनसे सुबह तक पूरा भर जाएगा। ये पहला स्टेंजा। इसके ऊपर पहला किससे दे रखा है, वेयर आर द ट्रीज नाउ, पेड़ अभी कहाँ है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर आर द ट्रीज नाउ, पेड़ अभी कहाँ है। तो जैसा कि इस पोइम का जो पहला स्टेंजा है उसका भावार्थ अपन समझ रहे हैं, तो पेड़ जो है यानी घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, यानी इसका मतलब अभी जो है वो पेड़ जो है वो इंडोर है, घर के अंदर की तरफ है या घर के बगीचे में है। तो अपन इसका यह आंसर लिख सकते हैं कि द ट्रीज आर इनसाइड, आया है, द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस एज प्लांट्स। द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस, पेड़ जो है अभी घर के अंदर है, एज प्लांट्स पौधों के रूप में। पेड़ जो है अभी पौधों के रूप में घर में है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई बर्ड इंसेक्ट्स एंड सन आर अफेक्टिंग, पक्षी, कीड़े मकोड़े और सूर्य ये सभी प्रभावित क्यों हो रहे हैं, अफेक्टिंग क्यों हो रहे हैं। तो अपन इसका आंसर लिख देंगे कि द बर्ड इंसेक्ट एंड सन आर अफेक्टिंग, ये सभी प्रभावित हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे, क्योंकि मनुष्य ने इनके जो रहने का स्थान है उनको, पेड़ों को काट के उसको खत्म कर दिया। तो बिकॉज मैन हैज कट, मनुष्य ने काट दिए हैं, मैन हैज कट फॉरेस्ट फॉर हिज ओन यूज, बिकॉज मैन हैज कट फॉरेस्ट, क्योंकि द बर्ड इंसेक्ट एंड सन आर अफेक्टिंग, पक्षी, कीड़े मकोड़े और सूर्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। बिकॉज क्योंकि द मैन हैज कट, मनुष्य ने काट लिए हैं, ट्रीज पेड़ों को या फॉरेस्ट जंगलों को, फॉर हिज ओन यूज, और अपने खुद के उपयोग के लिए काट लिए हैं। देयर इज
नो प्लेस लेफ्ट टू लिव बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट, और कोई भी स्थान नहीं बचा है, टू लिव रहने के लिए, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को रहने के लिए या पक्षियों को रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा है। तो इस प्रकार इस स्टेंजा पर आधारित इन दो क्वेश्चन का आंसर अपन लिख सकते हैं। तो परीक्षा में एक तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट पोएम पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो अपन इसके जो महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका पहला जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो ये लिया अपन ने कि हाउ आर ट्रीज कंपेयर्ड। कंपेयर्ड यानी तुलना, पेड़ों की कैसे तुलना की गई है टू पेशेंट, पेशेंट कहते हैं रोगी से, बीमार व्यक्ति से, यानी पेड़ों की तुलना जो है बीमार व्यक्ति से कैसे की गई है। तो अपन ने लिखा है कि द ट्रीज इनसाइड द हाउस, यानी पेड़ जो घर के अंदर है, आर मूविंग आउट, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी घर के अंदर जो पेड़ है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड द हाउस आर मूविंग आउट, घर के अंदर जो पेड़ है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। द लॉन्ग क्रेम्ड बाउस, और उनका जो लंबा मुरझाया हुआ बाउस यानी शाखाएं डालियां जो है, आर लाइक, वो इस प्रकार है जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, न्यूली यानी अभी अभी, डिस्चार्ज यानी छुट्टी लेने वाला, पेशेंट्स यानी रोगी। तो उन पेड़ों की जो लंबी मुरझाई हुई डालियां हैं वो ऐसे लग रही है जैसे कोई अस्पताल से हाल ही में छुट्टी लिया हुआ रोगी होता है। वो आर हाफ डोज्ड, जो अर्ध मूर्छित अवस्था में है, एंड गोइंग गोइंग, और जा रहा है टुवर्ड्स द क्लिनिक डोर, अस्पताल के दरवाजे की तरफ। जिस प्रकार एक रोगी अस्पताल से छुट्टी लेता है तो उस समय वो पूर्ण स्वस्थ नहीं होता है, अर्ध मूर्छित अवस्था में होता है और वो लड़खड़ाते हुए उस अस्पताल के दरवाजे की तरफ जाता है। तो इसी प्रकार ये पेड़ जो है वो भी अंदर, घर के अंदर जो है वो कुंठित है, घबराए हुए हैं, परेशान से हैं, बीमार से हैं, और उनकी जो लंबी लंबी जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, वो इस प्रकार लग रही है जैसे कोई अस्पताल से हाल ही में छुट्टी लिया हुआ मरीज हो। इसीलिए इनकी तुलना जो है एक पेशेंट से की गई है। वापस बता रहा हूँ, द ट्रीज इनसाइड द हाउस आर मूविंग आउट, यानी घर के अंदर जो पेड़ है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। द लॉन्ग क्रेम्ड बाउस, और उनकी लंबी जो मुरझाई हुई डालियां हैं, आर लाइक, वो इस प्रकार है जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कोई अभी अभी अस्पताल से छुट्टी लिया हुआ रोगी हो। वो आर हाफ डोज्ड, जो अर्ध मूर्छित अवस्था में हो, बेहोशी की हालत में हो, एंड गोइंग, और जो जा रहा हो टुवर्ड्स द क्लिनिक डोर, अस्पताल के दरवाजे की ओर जा रहा हो। तो ये था अपना पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोइट डूइंग, कवयत्री क्या कर रही है, इन हर रूम, उसके कमरे में, कवयत्री उसके कमरे में क्या कर रही है। तो इसको अपन ने लिखा है कि द पोइट इज सिटिंग, कवयत्री बैठी हुई है, इन हर रूम, उसके कमरे में, कवयत्री उसके कमरे में बैठी हुई है। शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वह लंबे लंबे पत्र लिख रही है। कवयत्री जो है लंबे लंबे पत्र लिख रही है, लेकिन शी डज नॉट मेंशन, लेकिन वह नहीं बताती है द डिपार्चर, डिपार्चर कहते हैं जाने के बारे में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, फ्रॉम द हाउस, घर से, यानी घर से जंगल के, जंगल जो जा रहा है, पेड़ जो जा रहे हैं, उनके बारे में वो अपने लेटर्स में नहीं बताती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द पोएट डूइंग इन हर रूम, कवयत्री अपने कमरे में क्या कर रही है। तो द पोएट इज सिटिंग इन हर रूम, कवयत्री अपने कमरे में बैठी हुई है। शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वह लंबे लंबे पत्र लिख रही है। शी डज नॉट मेंशन, लेकिन वह नहीं बता रही है कि द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की रवानगी के बारे में, फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल की रवानगी के बारे में कुछ नहीं बता रही है। तो ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोइट से, कवि ऐसा क्यों कहता है, दैट कि द मून इज ब्रोकन लाइक ग्लास, कि चंद्रमा जो है वो कांच की भांति टूटा हुआ है। कवि ऐसा क्यों कहता है। तो द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द मून इज ब्रोकन लाइक ग्लास, कि चंद्रमा जो है वो कांच की भांति टुकड़ों, कांच के टुकड़ों की भांति टूटा हुआ है, ब्रोकन है, बिकॉज, क्योंकि द फुल व्यू ऑफ मून, क्योंकि चंद्रमा का जो पूरा दृश्य है, फुल व्यू ऑफ मून, चंद्रमा का पूरा जो दृश्य है, विल ब्रेक, वह टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि द पोइट विल सी, क्योंकि कवि देखेगा द मून, चंद्रमा को, थ्रू द टॉप ट्विग्स, टॉप कहते हैं ऊंची ऊंची
ट्विक्स कहते हैं टहनियों से, क्योंकि जब कवि जो है चंद्रमा को ऊंची टहनियों से देखेगा ऑफ द टालेस्ट ओक, टालेस्ट कहते हैं सबसे लंबा ओक के पेड़ से, जब कवि सबसे लंबे ओक के पेड़ की जो टहनियां हैं उनके बीच में से जब चंद्रमा को देखेगा तो चंद्रमा का जो पूरा दृश्य है वो टुकड़े टुकड़ों में टूट जाएगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि चंद्रमा का जो दृश्य है वो कांच के टुकड़ों की भांति दिखाई दे रहा है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, Why does the poet say that the moon is broken like glass? कवि ऐसा क्यों कहता है कि चंद्रमा जो है कांच के टुकड़ों की भांति है या टूटे हुए कांच की भांति है? तो द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द मून इज ब्रोकन लाइक ग्लास, कि चंद्रमा जो है वो कांच की भांति टूटा हुआ है, बिकॉज क्योंकि द फुल व्यू ऑफ द मून, क्योंकि चंद्रमा का जो पूरा दृश्य है विल ब्रेक, वह टूट जाएगा। द पोएट विल सी द मून, जब कवि चंद्रमा को देखेगा थ्रू द ट्विक्स, टहनियों से, ऑफ द टालेस्ट ओक, सबसे लंबे ओक के पेड़ की टहनियों के बीच में से होकर जब कवि चंद्रमा को देखेगा तो उस चंद्रमा का जो पूरा दृश्य है वो टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि चंद्रमा जो है वो ब्रोकन ग्लास की तरह, टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह दिखाई देता है। तो ये इस पोइम के, जो पोइम अपनी पोइम नंबर 8 थी द ट्रीज, और जिसको एंड्रिन रिच ने लिखा था, इसके 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो और स्टेंजा पर आधारित क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। इन प्रश्नों को आप देखें, वीडियो को बार बार देखें, अभ्यास करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।